मैं भावना राणा। आज की इस वीडियो में हम लोक देवता जहारवीर गोगाजी महाराज जी के प्रमाणिक इतिहास को लेकर चर्चा करेंगे और जिसमें मेरे साथ हैं इतिहासकार कुंवर प्रशांत सिंह मडार। लोक देवता जहारवीर गोगाजी चौहान के बारे में जो लोगों के मन में इतनी सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो उसमें आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, लोक देवता जो जहारवीर गोगाजी है वो राजस्थान से आते हैं, जो कि ददरेवा वर्तमान समय में एक ज़िला है, क्षेत्र है, वहाँ से। और गोगाजी को लेकर के एक पंडा पूंजी गठबंधन शब्द होता है जिसके साथ लोग जुड़े होते हैं धर्म के नाम पर अपना पैसा कमाने के लिए। उन लोगों ने, जब लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे और शिक्षा का अभाव था, तो उन्होंने उनके इतिहास को लेकर के दुष्प्रचार फैला दिया कि वो धरती में समा गए थे या उन्होंने अपने भाइयों को युद्ध में मार दिया। इस तरह की बहुत सी भ्रांति उनके इतिहास को लेकर के फैलाई गई, जिसको लेकर के हमारी जो संस्थान है, इतिहास शुद्धिकरण अभियान टीम है, अन्य जो हमारी सहयोगी संगठन है, वो इस विषय को लेकर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं कि गोगाजी के साथ जो ये भ्रांतियाँ फैलाई गई, इनको हम कैसे दूर करें। ऐसा नहीं है कि ये शोध हम नहीं किया, हमसे पूर्व में भी डॉक्टर दशरथ शर्मा जी थे और डॉक्टर विंध्याराज चौहान जैसे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इस पर बहुत अच्छे से काम किया है। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए डिजिटल माध्यम से इस अभियान को लेकर के चल रहे हैं गोगाजी के। और जो पुराने के समय में जो लोग थे वो अशिक्षित हुआ करते थे जी, तो इसीलिए ये कथाएं ऐसे। देखो, जब शिक्षा का अभाव होता है और जो धर्म के नाम पर पैसा लूटना जानते हैं लोगों से, वो उनको डरा करके, धमका करके, डराना धमकाना ये नहीं होता कि हम उनको मार पीट रहे हैं। धर्म के नाम पर डराना, अगर आप गोगाजी की पूजा नहीं करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। एक बार मैंने एक व्यक्ति से कहा कि मैं गोगाजी के ऊपर इतिहास लिख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि उनको सच्चा इतिहास लिखना, नहीं तो आपको नुकसान पहुँचा देंगे। भाई, जो मेरे पूर्वज है, मेरे पुरख हैं, अगर मैं गलत हूँगा तो गलत को तो सज़ा मिलेगी, अगर सही हूँगा तो मेरे को क्या सज़ा मिलेगी। तो लोगों के अंदर डर बना दिया है गोगाजी को लेकर के। उस डर की वजह से लोग जो सच है, उनका इतिहास है, उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे। लेकिन जो आज के समय में जो लोग हैं वो तो शिक्षित हैं, तो आज के समय में इतना प्रचार क्यों नहीं बढ़ रहा? देखो, पता क्या होता है, जब पीढ़ी दर पीढ़ी, एक या दो पीढ़ी तक कोई झूठा या दुष्प्रचार फैलाया जाता है, वो मानसिकता में इतना बैठ जाता है कि लोगों को उससे नहीं दूर किया जा सकता। इसको वो व्यक्ति समझ सकते हैं जो अपने बौद्धिक स्तर पर बहुत अच्छे, लंबे और बड़े स्तर पर जा चुका है। जहारवीर जो शब्द है ये गोगाजी के साथ क्यों जोड़ा गया? देखिए, जहारवीर जो शब्द है, आज वर्तमान समय में हम लोगों को देखते हैं कि वो इससे थोड़ा इनको मुस्लिम लोग साहित्य से जोड़ देते हैं जहारवीर शब्द को, क्योंकि पीर तो मुसलमानों के लिए प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है। और आज एक भ्रांति समाज के अंदर फैलती जा रही है कि जहारवीर के स्थान पर जहारवीर लिखने लग गए हैं, जो कि मैं गलत मानता हूँ। क्योंकि जो जहारवीर शब्द है वो उनको प्राचीन समय से इतिहास के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। अगर हम उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो उनकी मूल पहचान है वो उससे ख़त्म हो जाएगी। देखिए, जहार शब्द का अर्थ होता है योद्धा। अगर हम प्राकृतिक भाषा की बात करें या हम जो बोलचाल की भाषा है या आदिवासी जो एक समुदाय है, उसके अंदर जहार जो शब्द है या जहार जो जुझार बोलते हैं वो जहार, तो उसका अर्थ होता है योद्धा हिंदी भाषा के अंदर। और जब हम राजस्थानी भाषा की बात करें तो उसमें एक शब्द आता है जूझार। जूझार का अर्थ होता है बिना सिर का व्यक्ति, जो बिना सिर के युद्ध में लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। तो जूझार जो शब्द है, जब गोगाजी ने युद्ध में गजनवी के समय युद्ध किया गजनवी से, तो उस समय वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो उस समय के जो इतिहासकार थे समकालीन, अलगर्दे जी, उन्होंने उनको जूझार तो लिख नहीं सके राजस्थानी भाषा का शब्द, तो उन्होंने उनके साथ जहार शब्द जोड़ दिया। क्योंकि अरबी भाषा के बहुत से शब्द पूर्ण रूप से ही लिखे जाते हैं, उसमें त्रय, तय, संस्कृत से संबंधित शब्द नहीं लिखे जाते, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर जहार शब्द उनके लिए प्रयोग किया। और जैसे कि अब आपने पूछा था पीर शब्द, पीर शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है गुरु या सिद्ध पुरुष होता है। जहारवीर जी जो थे गोगाजी, वो तपस्या में सिद्धि प्राप्त कर चुके थे बहुत अधिक, और सिद्धि प्राप्त करने की वजह से उनको उस समय के लोग, स्थानीय लोग, सिद्ध पुरुष के नाम से जानने लग गए थे कि सिद्ध पुरुष है। शब्द है वो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ शब्द है, जो जैसे कि पीर शब्द करता है सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष है नाथ संप्रदाय से, और पीर शब्द मुस्लिम साहित्य से लिया गया। उस समय एक दौर था भारत के अंदर, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का दौर रहा, जब मुस्लिम शासकों का दौर रहा, तो बहुत से जो मुस्लिम शब्द हैं वो हमारे जीवन में बोलचाल में आ चुके थे। वर्तमान समय भी हम बहुत से मुस्लिम शब्द हैं जिनको हम बोलते हैं। जो बोलते हैं जी, तो जब उनका जो पीर शब्द था
वो उनके साथ जुड़ गया, क्योंकि ददरेवा पर मुस्लिम जो चौहान राजपूत थे उनका शासन था, या उस समय के जो मुस्लिम राइटर थे वो उनके इतिहास पर लिखते थे, तो उन्होंने उनके साथ पीर शब्द जोड़ दिया, इसलिए उनके साथ पीर शब्द जुड़ा। और नाथ संप्रदाय के साथ उनका संबंध होने की वजह से गोगा जी का ये पूर्ण रूप से इस तरफ इशारा करता है कि वो बौद्ध मत को मानने वाले थे, क्योंकि नाथ संप्रदाय बौद्ध मत से ही निकल कर के आया है। देखिए, जो गोगा जी चौहान शब्द है, जहार वीर गोगा जी चौहान, मूल रूप से गोगा जी उनका शुद्ध नाम था। जहार पीर उनके युद्ध के बाद उनके साथ जुड़ी हुई उपाधि है, एक प्रकार से उपाधि के रूप में देख सकते हैं। और गोगा जी जो चौहान है, इस बात की पुष्टि हम इस तरह से कर सकते हैं, मुहनोत नैन्सी जो 14वीं-15वीं शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने भी गोगा जी का नाम लिखा है। और उस समय के जो 10वीं शताब्दी समकालीन इतिहासकार थे अलगर्दे जी, उन्होंने भी गोगा जी का वर्णन किया कि ददरेवा के अंदर गोगा नाम चौहान का एक शासक होता था। तो ये इस बात की तरफ पूर्ण रूप से हो जाता है कि जहार पीर शब्द उनके साथ बाद में जुड़ा और गोगा जी चौहान उनका मूल रूप से नाम था। इस तरह से ये पूरा नाम बनता है, जहार पीर गोगा जी चौहान। जो ये मुहनत नैन्सी है, ये शब्द क्या है? देखिए, मुहनोत नैन्सी एक मुहनोत नाम के व्यक्ति हुए हैं, जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह जी। उनके समय उन्होंने 1400 की 14वीं या 15वीं शताब्दी के आसपास एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मुहनोत नैन्सी की ख्यात। उसके अंदर उन्होंने सभी जितने भी राजपूत शासक रहे हैं या जितने भी गोत्र हैं राजपूतों के, उनके पूर्ण उन्होंने इतिहास लिखा था। तब उन्होंने गोगा जी के बारे में भी लिखा है। उसमें हमारे मुढाड़ का भी है? जी नहीं, उसमें मंडाड़ों से संबंधित और राजस्थान से संबंधित पुस्तक है। चौहान को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियाँ इस देश में फैली हुई है कि जो उनकी उत्पत्ति है, कुछ लोग तो कहते हैं कि वो अग्निवंश से हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो सूर्यवंश से हैं। तो इस पे अपनी आपकी क्या? देखिए, मैं बताता हूँ, चौहानों को लेकर के इतिहासकारों ने या अन्य व्यक्तियों ने बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई हैं, ये बात सत्य है। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि चौहान तो अग्निवंशी हैं। अब बात को समझने की बात यह है कि वो अग्निवंश की धारणा क्यों फैलाई गई। इसका प्रमाण पृथ्वीराज रासो पे उदाहरण दिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो में लिखा है। लेकिन अगर हम विचार करें, जो बाजार में आज पृथ्वीराज रासो मिलती है उसके अंदर तो ये बात लिखी है कि वो अग्निवंशी हैं, लेकिन जो पृथ्वीराज रासो की मूल पांडुलिपियाँ हैं, मूल पुस्तकें हैं पृथ्वीराज रासो की, बीकानेर के अंदर रखी हुई है ग्रंथालय में, उसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि चौहान अग्निवंशी हैं। यानी कि ये बात पूर्ण रूप से खारिज हो जाती है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि वो सूर्यवंशी कैसे हैं। चौहान डायनेस्टी से संबंधित जितने भी आज तक अभिलेख मिले हैं, उनमें उन्होंने अपने आप को सूर्यवंश से क्लेम किया है। तो अभिलेख एक सत्य प्रकटन होता है, क्योंकि उस समय के राजा अपने समकालीन ही लिखवाते थे। और दूसरा क्या है कि जो सूर्यवंश का वह जन्म लेने वाले क्षत्रिय थे या चौहान थे, उनको अग्निवंशी कहकर क्यों प्रचारित किया गया, ये मुख्य क्वेश्चन है आपका जो सबसे बड़ा रहा। हाँ, सबसे बड़ा जो एक पुस्तक है चौहान वंश से संबंधित, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य। पृथ्वीराज जो विजय महाकाव्य है, उसके अंदर चौहान जो राजा थे जिनके नाम पर चौहान डायनेस्टी चली है और उनके पिताजी थे चौहान के, तो उनके लिए पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में एक शब्द आता है जिन। अब आज वर्तमान समय में हम जिन को नेगेटिव रूप में देखते हैं, हमारी माता श्री तो यही बताती है, लेकिन जिन का वास्तविक अर्थ होता है जिसने अपने आप को जान लिया या जागृत हो चुका है तपस्या के क्षेत्र में। तो उस समय के जो चौहान वंश के राजा थे, राजा चौहान और वत्सराज, बहुत से अन्य राजा रहे हैं, या तो उस समय के पृथ्वीराज महाकाव्य इसकी रेफरेंस है, उनमें वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे या जैन धर्म को, क्योंकि उस समय जिन जो शब्द है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए प्रयोग किया जाता था, और सबसे ज़्यादा जिन शब्द महावीर जैन के साहित्य में प्राप्त होता है। जो जिन शब्द है ये प्रायवाची शब्द है, जैसे आपने हाँ, प्रायवाची कह सकते हो आप इसको। मतलब इसका नेगेटिव में भी है एंड पॉजिटिव में भी। नेगेटिव में तो दुष्प्रचार किया, लेकिन पॉजिटिव में मिलता है। अगर हम पंडा पूंजी का जो साहित्य है अगर उसमें बात करें तो वो नेगेटिव में है, अगर हम जैन या बौद्ध धर्म की बात करें तो उसमें जिन शब्द पॉजिटिव है। पॉजिटिव अर्थात जैसे कि हम सिद्ध पुरुष बोल देते हैं, संत बोल देते हैं, महात्मा बोल देते हैं। एक आज के समय में जो संत है उसको भी जिन बोला जाता था उस समय, जैसे महावीर जैन है उनको जिन बोला गया, बौद्ध को जिन बोला गया। तो ये दो एक सबसे इशारा करता है कि जो चौहान डायनेस्टी है वो बौद्ध मत को मानने वाली डायनेस्टी थी, या जैन धर्म को। उनका हिंदू धर्म, आज के वर्तमान हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि अग्निवंश का जो सिद्धांत है चौहानों के बाद जोड़ा गया है उस करके में, जब उनके शासन था उसके बाद। क्योंकि इन्होंने जब वो जैन धर्म या बौद्ध धर्म से सनातन धर्म की तरफ या ब्राह्मण धर्म की तरफ आए
तब उनके साथ ये अग्नि का कंसेप्ट जोड़ा गया था। और ये अग्नि का कंसेप्ट उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भी बोला जाता है। इसके जैसे कि आपने देखा होगा कि ये कहती है आबू पर्वत पे अग्नि वंश का हवन हुआ था, आबू पर्वत पे। ले इसी तरह से एक धारणा है कि द्वारिका में साउथ के जो चोला और जो अन्य डायनेस्टी रही है राजपूतों की, क्षत्रियों की, उनके लिए भी सेम पोजीशन पे किया गया। यानी कि ये सभी लोग पूर्व में किसी न किसी दूसरे धर्म से संबंध रखते थे, बाद में जब ये ब्राह्मण धर्म की तरफ आए तो ये अग्नि कंसेप्ट से जोड़ा गया इसको। जो जहांगीर गोगाजी चौहान हैं वो किस धर्म से संबंध रखते हैं? देखिए, गोगाजी जो हैं वो नाथ संप्रदाय से संबंध रखते थे, क्योंकि जहांगीर गोगाजी जो हैं गोरखनाथ जी के शिष्य थे। और नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ से जुड़ा हुआ था, और गुरु गोरखनाथ जी मच्छिंद्र नाथ से जुड़े हुए थे। और मच्छिंद्र नाथ बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी थे, वो उनके गुरु थे मच्छिंद्र नाथ जी। और नाथ संप्रदाय की जो शाखा है ये बौद्ध धर्म से ही निकली थी। जब बौद्ध धर्म के अंदर विसंगतियाँ फैल गई, कुरीतियाँ आ गई, तब उसमें सुधार करने के लिए मच्छिंद्र नाथ जी ने अभियान चलाया था, जिसमें आगे बहुत अच्छे स्तर पर गोरखनाथ जी लेकर के चले थे इसको। और इसमें तकरीबन नाथ संप्रदाय के अगर हम जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं तो आप उसमें देखोगे कि सभी के सभी क्षत्रिय मिलेंगे आपको, चाहे गोगा जी को लगा लो। चौहान डायनेस्टी में एक अजयपाल जी हुए हैं जिन्होंने अजमेर की स्थापना की, वो भी नाथ संप्रदाय में सिद्ध पुरुष हुए हैं। और भर्तृहरि जी हुए हैं, जैसे विक्रमादित्य के भाई थे। तो बहुत से राजा लोग ऐसे हुए क्षत्रियों में जिन्होंने नाथ संप्रदाय को अडॉप्ट किया। अब जैसे हम देखते हैं कि चौहानों के लिए जिन शब्द प्रयोग हुआ है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं चौहान लंबे समय तक बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। इसके दो मुख्य प्रमाण मिलते हैं ऐतिहासिक तौर से देखें। गोगा जी के साथ राणा शब्द लिखा मिलता है हमें। जो राणा शब्द है ये मूल रूप से बुद्ध लोग लगाते थे। जैसे ओडुमरा राजवंश था या सातवाहन राजवंश था, उनके हमें सिक्के देखने को मिलते हैं पहली और दूसरी शताब्दी के, जिसके अंदर उन्होंने अपने नाम के आगे राणा लिखा है। और राणा जो शब्द है बौद्ध समय में या तो सामंत के लिए प्रयोग होता था, या जो बौद्ध क्षत्रिय थे इस देश के अंदर एक समय ऐसा है कि दो तरह के क्षत्रिय हो चुके थे, एक आर्य सभ्यता के और एक बौद्ध सभ्यता के। जो बौद्ध मत को मानने वाले थे वो राणा लिखते थे, क्योंकि अगर हम बात करें आर्यों के इतिहास की या वैदिक काल की, उनमें कहीं पर भी हमें राणा शब्द नहीं मिलता है जहाँ अन्ना क्षत्रिय मिलता है उनके इतिहास में। वो सिर्फ राजन्य शब्द लिख रहे हैं। अगर हम मानने की क्षत्रिय प्राचीन समय से चला रहा है तो पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर क्षत्रिय शब्द होना चाहिए, ना कि राजन्य। तो राजन्य पुराणों और इनमें राजन्य शब्द है, और बौद्ध उपासना जो साहित्य है या उसमें राणा शब्द चलता रहा है। तो इस बात से पता चल जाता है एक तो राणा सबसे प्राचीन शब्द है, और बौद्ध जो उपासक थे, बौद्ध पंथ को मानने वाले लोग थे, जो राजा थे उस समय के, वो राणा शब्द लिखते थे। राणा को मूल रूप से जो गण व्यवस्था को मानने वाले क्षत्रिय थे, ना कि राजशाही को, वो राणा लिखते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो गोगा जी महाराज थे तो वो बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे। हाँ, कहीं ना कहीं वो बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे। धर्म से उनका कोई नहीं, जैन भी कह सकते, क्योंकि उस समय दो ही धर्म थे, जैन और बौद्ध। जैन का इतना प्रभाव नहीं है, जैन का भी क्षेत्रों पर रहा, लेकिन जैन का गुजरात पर ज़्यादा रहा है। अगर हम हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की बात करें, इस क्षेत्र पर बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। तो वो प्रचार भी करते थे इनका, गोगा जी? नहीं, वो एक प्रॉपर डायनेस्टी थी तद्रेवा, उसी का शासन करते थे, और वहाँ से वो अपने डायनेस्टी चला रहे थे, और उस मत के अनुसार अपना जीवन जीते थे, उस धर्म के अनुसार। तो जी के समय काल को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जी। तो जो उनका मूल रूप से जो समय काल है वो कौन सा है? देखिए, गोगा जी की अगर हम बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि वो जब फिरोज तुगलक का समय था तब हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो 7वीं शताब्दी में हुए। अब इस पर हम विचार करें कि वो किस समय काल में हुआ है, तो उनके ऐतिहासिक जो प्रमाण है वो जो हमें प्राप्त होते हैं, एक शिलालेख में उनका मूर्ति का जो मूर्ति अभिलेख है वो 1290 ईस्वी का प्राप्त हुआ था सिरोही से। यानी कि ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो 13वीं शताब्दी में तो नहीं हुए, 1290 में थे। और उसके बाद हमें गुजरात का एक पुस्तक है जैन साहित्य, उसके अंदर 1409 की वो पुस्तक है ईस्वी की। उसमें ये लिखा गया है कि जैन साहित्य जो धर्म के अनुयायी थे उन्होंने ये लिखा है कि जो लोग गोगा जी को पूजा करते हैं मनोकामना पाने के लिए, यह कभी सिद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने ये बात क्यों लिखी, ये सबसे बड़ी विषय है कि कहीं ना कहीं जैन साहित्य में भी या जैनी लोग भी गोगा जी की उपासना करने लगे थे 14वीं शताब्दी तक। तो उन्होंने उस चीज़ को रोकने के लिए कि जैन जो अनुयायी हैं, जो जैन धर्म के लोग हैं, वो इस तरफ ना बढ़े, तो उन्होंने एक पत्रिका लिखी थी
जिसके अंदर उन्होंने गोगा जी का वर्णन किया है 4वीं शताब्दी में, कि जो गोगा जी की पूजा नहीं करनी चाहिए या क्षेत्रपाल लोक देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए जैनियों को। एक सबसे बड़ा उदाहरण ये मिलता है हमें देखने को। दूसरा एक बात आती है अलगर्दे जी, हाँ जी। इतिहासकार थे, जो कि अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जहारवीर गोगा जी और महमूद गजनवी का युद्ध हुआ था घग्गर नदी के किनारे पर, डेरे के पास। उस समय ददरेवा को डेरा भी बोला जाता था, क्योंकि जो गोरखनाथ टिल्ला जिसे आज कहते हैं उसको ऐतिहासिक रूप से पुराने समय में डेरा बोला जाता था स्थान जो को। मोहम्मद गजनवी जी हुए तो उनका जो रास्ता जो रोका गया, काफ़ी सुनने में चर्चा मिलती है कि उनका रास्ता बहुत सारे क्षत्रिय राजाओं ने रोका था। वो तो कौन कौन से क्षत्रिय राजा ने रोका था? देखिए उस समय के जो तंवर डायनेस्टी थी अनंगपाल की, हम्म, उन्होंने भी उनको हरियाणा के अंदर रोकने की कोशिश की थी और प्रतिहारों ने भी उनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतनी तेज़ आंधी से चल रहे थे कि उनको रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था सेना के साथ, प्रबल सेना के पास, क्योंकि उस समय छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन था, तो कुछ संख्या में लोग उनको रोक पाते थे, और ऐसे ही ददरेवा में भी हुआ था। मैंने ना अपने जीवन में अनुभव किया है कि जो ये पहले लोक देवता हैं, जो जी। जहांगीर गोगा जी हैं, जिन्हें पूरा मतलब उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इन्हें सब पूजते हैं, हमारी 36 बिरादरियाँ पूजती हैं। तो ऐसा ये क्या कारण है कि इन्हें सब पूजते हैं? देखिए बात ये कि सबसे पहले लोक देवता के रूप में हाँ जी। गोगा जी की पूजा होने लगी थी, हम्म, ये सिद्ध है। और इनकी मान्यता इस कारण बढ़ चुकी थी क्योंकि उस समय की जितनी भी जो नाथ संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, और इनको नाथ धर्म में कहीं ना कहीं ले भी लिया था, और नाथ धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा हो चुका था पूरे भारत के अंदर, वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था, जिसकी वजह से गोरखनाथ जी के साथ इनके साथ जुड़ने की वजह से इनका सबसे ज़्यादा प्रचार हो पाया। वैसे तो बहुत से सिद्ध पुरुष हुए क्षत्रियों में, हम्म, जैसे भर्तृहरि जी हुए हैं हम्म, या हड़बू जी हैं, रामदेव जी हैं, वो सभी एक राज्य तक सीमित रह गए, ये सबसे ज़्यादा फैले। ये क्या हुआ कि जो एक एजेंडा होता है, कुछ लोगों का अपना मकसद था इनको प्रचारित करने का, या कुछ लोग आस्था के उससे भी गए थे यहाँ पर, तो प्रचार इनका इसलिए सबसे ज़्यादा हो पाया कि इनको कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आस्था के रूप में ही पूजा, और दूसरा क्या था कि दलित जो समाज था, जो बहुजन समाज था, वो इनके प्रति बहुत आस्था रखता था और इनको बहुत मानता, जिसकी वजह से बहुत प्रचारित हुआ। आपने ये देखा होगा कि अपने जीवन में कि भ्रांतियाँ बहुत जल्दी फैल जाती हैं, जो सच है वो छुप जाता है, जी और सबको सच को दिखाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जी। वो जो भ्रांतियाँ हैं वो कैसे शुरू होती हैं और ये एकदम से सच कैसे छिप जाता है? देखिए भ्रांतियाँ इसलिए ज़्यादा प्रबल मजबूत हो जाती है कि भ्रांतियों को फैलाने के लिए दुष्प्रचार किए जाते हैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। और पहले क्या था कि एक विशेष वर्ग था, उसकी बात को सभी लोग सच मान लेते थे, हाँ जी। तो वो आगे उससे जाना ही नहीं चाहते थे, और वही कारण हुआ कि आज भी हम उनसे आगे नहीं जाना चाहते। जब हमारे पास पढ़ने का, लिखने का और शिक्षा का अधिकार है, तब भी हम जाना चाहते। अब आप छोटा सा एक मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण देता हूँ गोगा जी का समय काल का। हाँ जी। एक जैत सिंह चौहान हुए ददरेवा के राजा, हम्म, जो गोगा जी से 10 पीढ़ी बाद हुए, ठीक है। जिनका शिलालेख लगभग 12वीं शताब्दी का प्राप्त होता है, हम्म, जो कि 1207 ईस्वी का था। अगर हम उसकी काल गणना निकालें, एक जीवन काल की, एक डायनेस्टी की काल गणना होती है 25 से 30 साल की, हाँ जी। अगर हम उसके आधार पर काल गणना निकालें 10 डायनेस्टी पीछे की, हम्म, तो ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है कि जो गोगा जी 10वीं शताब्दी में हुए, 1017 के आसपास हाँ जी। हुए हैं, आकलन माना जाता है। तो ये लिखित में प्रमाण है? ये शिलालेख है उनका जो ददरेवा से प्राप्त इसके हुआ था। अलावा और भी लिखित में प्रमाण है? इससे का एक मुख्य प्रमाण मैं एक और आपको दे सकता हूँ। हम्म, अभी मैंने अलगर्दे जी का तो आपको दिया ही था। हाँ जी, हाँ जी। इसके सिवाय एक शिलालेख ददरेवा के गोरख टीले से भी प्राप्त हुआ था, जिसमें 2 तारीखें लिखी हुई हैं। उस मंदिर पर 1017 ईस्वी का भी शिलालेख है और 1047 का भी है। 1017 में या तो उस मंदिर का उस मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर के काम किया गया, यानी कि जब 1017 में टूटा होगा तब, या 1047 में जीर्णोद्धार किया गया, उसको चौखट दान देने का शिलालेख है वो, यानी कि उस समय वहाँ पर कोई बड़ी मूवमेंट युद्ध की हुई है, तब ये गोरख टीला जो है उस टाइम टूटा होगा, तोड़ा गया होगा मुस्लिम आक्रमण के कारण के द्वारा। तो ये सिद्ध हो जाता है कि गोरखनाथ का जो गोरख टीले का शिलालेख है और जैत सिंह जी का जो शिलालेख है वो 10वीं शताब्दी के ही पास जाकर के रुकते हैं, 1017 1050 के आसपास के,
हम काल गणना मान सकते हैं। तो उसी समय पर वह जा कर के रुकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि गोरखनाथ जी गोगा जी का समय 10वीं शताब्दी। जी, और लिखित में भी अलग अलग लिखी हुई है डेट्स, तो जी। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि देखिए, लिखित में भी? क्या होता है 1207 में 10वीं पीढ़ी बाद उनके एक राजा हुआ उनके परिवार में, और एक उस समय का शिलालेख है। उसमें क्या होता है, जब भवन का निर्माण होता है, जब उसकी नींव रखी जाती है और जब उस पर कोई दान देता है तो उस समय वो चीज़ लिखवा देते हैं डेट एक ही शिलालेख पे दो। जैसे कि मैं हूँ, मैंने कोई या आपको किसी मंदिर में दान दिया और मंदिर का काम 10 साल से चल रहा था पहले ही, तो वो उसमें दे सकते हैं। तो इसी वजह से ये भ्रांतियां और ज़्यादा उजागर रूप ले लेती हैं। देखिए, भ्रांतियों को तोड़ने का सबसे बड़ा स्रोत होता है शिलालेख और उस समय के समकालीन इतिहासकार। और गोगाची जी से संबंधित 2 शिलालेख अभी तक प्राप्त हो चुके, 3 शिलालेख मैंने आपके माध्यम से जिक्र किया है। तो ये सिद्ध करते हैं कि गोगा जी का जो समय काल था 10वीं शताब्दी था। ठीक है, जो 7वीं और जो 8वीं शताब्दी का है वो सब, ये सब पाखंड है। ये 13वीं शताब्दी का भी उनके साथ जोड़ा गया है, लेकिन वो मूल रूप से 10वीं शताब्दी में आते हैं उनके काल का। गोगा जी के जो अंतिम समय है उसको लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं, जी। तो इसको लेकर आप क्या अपने विचार रखते हैं? देखिए, जो जहावीर गोगा जी हैं, उनके जो अंतिम समय है, उसको लेकर के बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई गई कि वो अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सकते थे या धरती में समा गए थे। ऐसा तो ऐतिहासिक प्रमाणों के स्रोत में मिलता नहीं है। दंत कथाओं में ही पता चलता है कि वो धरती में समा गए थे, कलमा पढ़ गए थे, मुसलमान बन गए। ये सब चीज़ें ऐतिहासिक नज़रिए से कहीं नहीं देखने को मिलती। जो उनका ऐतिहासिक प्रमाण हमें प्राप्त होता है, मैंने पहले भी अपनी इस वीडियो के माध्यम से एक इतिहासकार थे अलगर्दे जी, उनका जिक्र किया बहुत बार। उन्होंने अपने साहित्य में जब वो घटना को देख रहे थे, उस समय युद्ध के समय वहीं पर थे वो लिखते हैं कि ददरेवा पर जब के चौहानों ने सुल्तान मोहम्मद गजनवी का रास्ता रोका तो वहाँ पर उनका युद्ध हुआ गग्गर नदी के किनारे, और ददरेवा गग्गर नदी पर ददरेवा को उन्होंने डेरा लिखा है। अगर हम ददरेवा का प्राचीन नाम सुने तो ददरेवा को डेरा नाम से भी जाना जाता है, और आज भी कहते हैं कि गोरखनाथ का टीला या गोरखनाथ का डेरा। तो ये चीज़ आज ही प्रचलित है। तो उससे क्या हुआ, ये जो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि गोगा जी उनके साथ किसी न किसी उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अब कहते हैं कि भाई वीर गति को प्राप्त हुए तो धरती में कैसे समा गए। अब इसको हम ऐसे कई बातों से कोड कर सकते हैं। एक मैंने आपने शब्द पूछा था जहार, तो मैंने आज उसका अर्थ बता रही। जहार का अर्थ होता है बिना सिर वाला भी और योद्धा भी। ये प्रायवाची है। हाँ, यदि लिखने की अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से हो जाता है। तो जो जहार शब्द है वो जुझार कही अपने से। ददरेवा को आज भी शीश माड़ी कहा जाता है। अगर आप बोलचाल में कहीं पर भी जाकर पूछोगे वहाँ के लोगों से, प्राचीन महिलाओं से जो ओल्ड एज हो चुकी हैं, हाँ, उनसे आप पूछ सकते हो कि ददरेवा को आज भी शीश माड़ी कहा जाता है, और गोगा मैडी को दड़ मैडी कहा जाता है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि शीश माड़ी जहाँ ददरेवा में उनका शीश कटा होगा या जो युद्ध में वीर गति होगी, तो वहाँ से गोगा मैडी तक जाते समय वो युद्ध लड़ते हुए गए होंगे। वहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर तक है गोगा मैडी ददरेवा। उनका नाम वो जुझार जो शब्द आया, जहार शब्द है, वो वहाँ से उनके साथ जुड़ गया। और योद्धा भी था, तो इस बात का जहार का अर्थ योद्धा भी होता है। तो यह भी इस बात को क्लियर कर देता है कि योद्धा शब्द भी उसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जो युद्ध में लड़ता है। जो समाधि जो ली गई है वो समाधि का, जब वो ऐसा कोई वो नहीं था उनका मुस्लिम उससे ली, वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और वहाँ से लड़ते हुए गोगा मैडी तक जो वर्तमान समय में स्थान है वहाँ तक बिना जैसे हमारे क्षत्रिय योद्धा, बहुत से क्षत्रिय योद्धा हुए हैं। अपन कल्ला जी राठौर को देख सकते हैं, और अजय पाल जी थे जो उनका शीश तो अजमेर में है और दड़ गुजरात में, यानी कि उनकी डिस्टेंस अगर हम देखें 600 किलोमीटर की है। और आपके अगर हरियाणा की बात करें तो हरडाना आपके पास में गांव एक, वहाँ पर ठाकुर पाखरे सिंह मंडाड़ू हैं जिनका डिस्टेंस 30 किलोमीटर का आता है, जो बिना शीश के लड़े थे। तो बहुत से ऐसे राजपूत योद्धा हुए जो बिना शीश के लड़े हैं और लंबे समय तक लड़ते चले गए युद्ध के अंदर। तो ये इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि वो धरती में नहीं समाये थे। एक दूसरी धारणा एक और उनके साथ फैलाई गई, जो अर्जुन और सर्जन है उनका गोगा जी के साथ युद्ध हुआ। फिर उनको माता जी ने उनको राज्य देश निकाला दे दिया और इसकी वजह से फिर उन्होंने बाद में समाधि ली। ये पूर्ण रूप से काल्पनिक कथा है। अर्जुन सज्जन व्यक्ति हुए हैं, ये सत्य है, लेकिन बाप और बेटे थे वो, लेकिन उन्होंने मौसी के बता रखे मौसी के, लेकिन वो बाप और बेटे थे।
अर्जन और सर्जन की इस बात की पुष्टि मुणुत नैन्सी के द्वारा दी गई वंशावली से या कायम खां रासो की दी गई वंशावली के आधार पर हम लगा सकते हैं कि अर्जन और सर्जन बाप बेटे थे। उनका ददरेवा में राज्य को लेकर के जेवर सिंह से युद्ध जरूर हुआ था, लेकिन उन्होंने ना उनको निकाला ना कुछ। जब वो ददरेवा को कब्जा नहीं कर सके तो वहाँ से जाकर के वर्तमान का जो हिसार और दुरपुर गांव है, द्वारपुर कह सकते हैं, इस तरह से कुछ एक गांव क्षेत्र है, उस पर जाकर के उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। और अर्जन सर्जन के जो वंशज हैं आज के समय में मोहिल चौहान है। अर्जन सर्जन के बाद एक मोहिल नाम का राजा हुआ सुरजन के बाद, जिसने मोहिल चौहानों की शाखा चलाई, जो इनका पोता था। और वो यहाँ ददरेवा पे राज ना कर करके आज का वर्तमान का अगर हम हिसार या उस तरफ का राजस्थान के बाउंड्री का इलाका देखें, सिरसा का, तो उस पर उन्होंने शासन किया था और लंबे समय तक वहाँ शासन किया। जब बीकानेर की डायनेस्टी थी जो राठौरों की, जब उन्होंने वहाँ पर 14वीं शताब्दी का अंदर शासन किया, तब मोहिलों का राज वहाँ से टूटा था। और आज भी मोहिल चौहान देखने को मिलते हैं। अर्जन सर्जन की जो शाखा है मोहिल चौहानों से चली। मोहिल या रोहिल? मोहिल। रोहिल भी शब्द मैंने काफी सुना है, रोहिल राजपूत। देखो मोहिल का ही अपभ्रंश रहा है रोहिल, लेकिन मूल रूप से अगर ऐतिहासिक प्रमाण देखें तो मोहिल चौहान थे। उनके शिलालेख मिलते हैं बहुत सारे, जो कि युद्ध में पृथ्वीराज समय चौहान के समय के भी मिलते हैं, उससे पहले के मिलते हैं। और मोहिलों की काफ़ी सतियों के शिलालेख मिलते हैं उस क्षेत्र में, ददरेवा के आसपास। लेकिन जो यह भ्रांति बढ़ाई गई थी कि उन्होंने मौसी के लड़के थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो आपने अर्जन और सर्जन जी की बात बताई जी, ये लिखित में प्रमाण है? हाँ, इसकी मैंने आपको जो मुणुत नैन्सी की बात की है, और उनका मोहिल जो चौहान था उनका शिलालेख भी मिलता है। हाँ, कि उन्होंने ददरेवा से जाकर के दूसरी जगह शासन किया था, और ददरेवा से ही लगभग सभी शासन डायनेस्टियाँ निकली उस समय। प्रशांत जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर जो लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी तो उनको आपने दूर करने की बहुत कोशिश। जी, महाराज जी को लेकर आपके मन में अब भी अगर कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और इतिहास शुद्धिकरण अभियान जो ये चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो दिस चैनल।